कथा हो तो हमें अवश्य जाना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को पहले कहता हूँ कि हर किसी के पास जो समय है ना, वो 7 दिन का ही समय है, 7 दिन की ही समय है। और इसी 7 दिन के अंदर ही हमारा इस संसार में आना होता है और 7 दिन के अंदर ही संसार से जाना होता है। किसी के लिए 8वें दिन नहीं बना है, सभी को तो मरना ही है। सब आए हैं, सब जाएंगे, चाहे राजा रंग हो या फकीर हो। सतयुग की बात करें तो 1 लाख वर्ष तक जीते थे। इसी प्रकार आया त्रेता, जहाँ 10,000 वर्ष एक शून्य की कटौती हुई और 10,000 वर्ष की आयु हो गई। द्वापर में युग आया तो यहाँ पे 1,000 वर्ष की आयु हुई, मतलब 1 जीरो फिर घट गई। और कलयुग में 1 जीरो फिर घट गया, आने की पूरा 100 वर्ष की आयु रह गई। और हम सभी की कलयुग का ऐसा माना जाता है कि 100 वर्ष की आयु होती है, 100 वर्ष की आयु होती है। अब इस 100 वर्ष का थोड़ी सी अंदाजा लगा लें। संसारी लोग इस 100 वर्ष को किस तरह जीते हैं, जैसे कि 50 वर्ष रात और 50 वर्ष की दिन हो गई। अब ये बचा जो 50 वर्ष, रात को क्या सोने में, घर की टेंशन में, स्त्री प्रसंग में, तरह तरह के अलग अलग समस्या से लोग ऐसे ही समय काट लेते हैं। और कुछ नहीं तो आराम से खराटा मारकर 50 वर्ष की आयु को हम बर्बाद कर देते हैं। बाकी बचे कितने? 50 वर्ष। और उस 50 वर्ष को हम लोग कहाँ करते हैं? धन कमाने में, अपने धन कमाने में 50 वर्ष को लोग झोंक देते हैं, भरण पोषण करते हैं। अपने जाल बच्चे का भरण पोषण में ही समय व्यतीत हो जाता है। अगर बच्ची 50 वर्ष की हिसाब अगर लगाया जाए तो अब सोच कर देखिए, पहले का 20 साल तो योजना को छोड़ देना होगा, क्योंकि ये बचपन का दिन था, खेलने कूदने के दिन होती है। 50 वर्ष तक कुछ समझ में 20 वर्ष तक समझते समझते लोगों की आयु निकल जाती है। बंदा 20 साल होता है, शादी ब्याह होता है, फिर बच्चे आते हैं, फिर उसकी भरण पोषण करने में समय बीत जाती है। और बचा जो समय, वो समय हमारा कभी बेटी की टेंशन, कभी बेटों की टेंशन। बेटा बड़ा हो गया, इसको पढ़ाना है, बेटी बड़ी हो गई, इसे शादी देना है। कभी घर का टेंशन, कभी फलाने से लड़ गए उसका टेंशन। अगर कोई टेंशन ना हो तो टेंशन नहीं होने का टेंशन। और ऐसे ही समय बीत जाता है। 10 वर्ष की आयु और 20 वर्ष तो भैया बुढ़ापे आके घेर लेगी, जिभवा चलती नहीं है, आंखें से दिखाई नहीं देगा। और हम क्या करेंगे? अगर बूढ़े में दांत टूट जाएगी तो जिह्वा पर राम नाम शुद्ध उच्चारण नहीं आएगी। और हम लोग अगर राम कहना चाहेंगे तो लाम कहा जाएगा, और ऐसी ही उम्र व्यतीत हो जाएगी। अगर एक बूढ़े को कहा जाए कि बाबा राम राम बोलो, तो बूढ़ा बेचारा क्या बोला? लाम लाम। क्या लाम लाम बोलेंगे ना? तो ये इसलिए अगर भगवान को चढ़ाना हो तो कैसा फल हम लोग कैसा चढ़ाएंगे? ताजा फल कि सड़ा हुआ? ताजा फल चढ़ाना चाहिए। और हम लोग भक्ति में कब जाएंगे? बोले जब बूढ़े हो जाएंगे, मैंने अपने शरीर जब सड़ा हुआ फल हो जाएगा तो चलो कोई नहीं लेगा, भगवान को दे देते हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए हमें। ये है मनुष्य तन बड़े भाग्य, मनुष्य तन पावा सुर। सुर बड़े देवता, देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए ललायित रहते हैं। कोई भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक बार हमारा भी जन्म मनुष्य के घर कर देना। ये मनुष्य 84 लाख योनि जो है ना, उसका द्वार है। ये भगवान की जो माया है ना, ये माया में जो घिसते पीसते लोग हैं, और इस माया से बाहर निकलने का जो द्वार है वो है मनुष्य योनि। सभी
बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस संसार में सर्वप्रथम मनुष्य रूप में मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव होता है। स्वयं कैसा कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप को दो भागों में विभाजित करते हैं और वही एक भाग दाया भाग जो है वो मनु जी है और बाएं अंग जो होते हैं वहां से शत्रुपा होता है। यानी संसार का जो सृष्टि अभी जो चल रही है ये सृष्टि का शुभारंभ मनु और शत्रुपा के द्वारा ही किया गया है। और इस तरह से चाहे हम सब अलग अलग जाति हो जो आज बोलते हैं, लेकिन हम सब अगर देखा जाए तो हम सब एक मनुष्य है, यानी मानव मनुष्य शत्रुपा का ही वंश है। और इस तरह से मनुष्य शत्रुपा की जो होती है इनके यहाँ देवहूति नाम की जो पुत्री है इनकी मंजली पुत्री होती है और इनका विवाह होता है कर्दम जी ऋषि से। कर्दम का मतलब क्या होता है? कर्दम का मतलब होता है कर्म ने इंद्रिया और दम ने दमन करने वाला। जो अपनी इंद्रियों का दमन कर दे वो है कर्दम। देवहूति साधना है, साधना का नाम देवहूति है। और जिसका साधना हो जाए सही और जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, बोले कि उसके यहाँ 9 पुत्री का जन्म होता है। कर्दम जी के यहाँ कितने पुत्र थे? 9 पुत्री का जन्म होता है। और वही 9 पुत्रियां जो है उसी को नवधा भक्ति के रूप में माना जाता है। और वही 10वें रूप में स्वयं भगवान की प्रादुर्भाव होता है, भगवान प्राप्त प्रकट हो जाते हैं। उनके पुत्र का जन्म होता है। एक बार जब उनका पुत्र का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी, बोलिए प्रेम से कपिल देव महाराज की जय। कपिल देव महाराज का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आते हैं और आने के बाद भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन करके जाते जाते कर्दम जी से कहते हैं कि प्रभु आपके यहाँ 9 पुत्रियां हैं और हमारे पास 9 पुत्र हैं। अगर संजोग ऐसा हो जाए कि हम अगर समधि बन जाए तो कैसी रहेगी? कर्दम जी बोले यदि उत्तम प्रभु, और खुद विधाता बोले और ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस वही 9 पुत्रियों का यहाँ विवाह होता है और विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी को लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब कपिल देव महाराज जी रहते हैं, उनका प्रदक्षिणा करके परिक्रमा करके कर्दम जी ऋषि वन को चल जाते हैं। अब थोड़ी सी बात समझनी चाहिए। आजकल की अगर इस बात पर गौर किया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि अपने घर में घर द्वार, बेटा बेटियां, संसार सारे रास्ते हुए। इनके ससुर जी कौन है? मनु, यानी पूरा इस संसार का पूरा पृथ्वी का एक क्षत्रिय राजा। देवहूति जैसी कन्या, उनकी पत्नी, दोनों पुत्रियां सती अंशुया जैसी पुत्रियां, कपिल देव जैसे महाराज, और इस माया में न फंसकर छोड़कर वन को जा रहे हैं। कहाँ? भजन करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज कर्दम जी ऋषि निकल पड़े हैं। घर में कौन बचे? माता देवहूति ने सोचा कि मेरे पति ने तो मुक्ति का मार्ग अपना लिया है, अब मैं क्या करूं? आज देवहूति मैया ने अपने पुत्र को सामने की नहलाया धुलाया, चंदन किया, सामने बिठा दिए और बिठाने के बाद उनसे कहते हैं, वंदना करते हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, शोभृति संसार करो तुठारम, शोभृति संसार करो तुठारम,
जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्द्रविणं वरिष्ठं नमामि सद्द्रविणं वरिष्ठं। देवती मैया कहती है कि प्रभु आप इस संसार रूपी वृक्ष को काटने में आप कुल्हाड़ी के समान हैं। कैसे है? बोलो कुल्हाड़ी के समान है। और मैं आपके शरण में आया हूं, मेरे ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाइए और मेरे ज्ञान रूपी प्रकाश को जगा दीजिए प्रभु। यहीं से कथा आरंभ होती है। दिव्य कथा है। जिन श्रोताओं को अच्छा लगे तो एक बार मेरी तरफ से राधे राधे जरूर बोलना। राधे राधे। चलिए, यहाँ पे भगवान कहते हैं, सबसे पहले प्रभु ने तो सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, बड़ी ही सुंदर। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र का सुंदर व्याख्या है। देवहूति कहते हैं कि प्रभु मैंने जितना भी सुख पाया, मैंने इतना सुख पाया, सोच के देखिए देवहूति के पिता कौन है। देवहूति के पिता की ओर से अगर देखेंगे तो उसे कोई चीज की कमी नहीं है। पूरे संसार का एक ही राजा था मनु महाराज, और उनकी पुत्रियां थी। अब सोच सकते हैं क्या छोटी घर की थी, छोटे मोटे गरीब घर का नहीं था यार। तो क्या हुआ? कहते मेरे पिता, मेरे कोई कमी वहां पे नहीं है। हमारे पुत्रियां 9 ऐसी पुत्रियां हैं जो 9 भक्ति के रूप में मानी जाती है। सती, अनसुया जैसी पुत्रियां हैं। बोले कि महाराज आपका जैसा खुद स्वयं आप हमारे पुत्र हैं, मेरे सारे सुख को भोग किया, किसी भी प्रकार का दुख हमें नहीं हुई। पुष्पक जैसे कामक विमान में हजारों वर्ष तक घूमी, रानियां होती थी सेवा के लिए, किसी तरह से कोई कमी नहीं। फिर भी बोलते हैं कि हे प्रभु, फिर भी आज तक हमारी तृप्ति नहीं हुई है, हमारा मन नहीं भरा है। देखिए ये शास्त्र जो है ना, इसमें जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, ये प्रश्न हम सभी के लिए, प्रभु विश्व के कल्याण के लिए। आज भी ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसे ऐसे पुरुष हैं जिनको हर तरह से सुख है, लेकिन वो आज भी हमेशा रोता नजर आता है। कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि उसके पास बहुत कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन का जो पेट है ना, वो कभी नहीं भरता है। भगवान कहते हैं कि देवी, ये मन का जो पेट है ना, ये बहुत बड़ा है, और संसार में मैंने कोई ऐसी वस्तु बनाई ही नहीं जिससे ये मन भर पावे। मन को भरना बड़ा कठिन है। बोले प्रभु कोई तो उपाय होगा। भगवान जी महाराज कह रहे हैं, ओम पूर्वविदः पूर्वविदं पुरनाथ पुरमुदच्यते पुरनस्यः पुरमदाय पुरमेवायशेष्यते। कहते हैं कि परिपूर्ण संसार में परिपूर्ण कुछ है ही नहीं। आप जितने वस्तु देख रहे हैं ना, जिसे हम लोग सुख समझकर अपना सुख समझ रहे हैं ना, और अगर असली में देखा जाए तो वो सुख है ही नहीं। ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ सपना है, तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता। बोला अगर इसे मन को पूरी करनी हो, अगर मन की पेट को भरना है, तो बस मात्र एक गोविंद है, एक हमारा गोविंद है। और उसके बिना कि कोई ऐसी वस्तु संसार में नहीं बनी है जो आपके मन को भर ले। कोई ऐसी वस्तु है नहीं, चाहे कितनों भी धन इकट्ठा कर लो, कितनों मान प्रतिष्ठा जमा कर लो, चाहे कितनों वंश को जमा कर लो, कितनों घर द्वार सजा लो, मन कभी भरने वाला नहीं है। अगर मन को भरना है
तो बस एक हमारे गोविंद है, क्योंकि पूर्ण तो सिर्फ एक परमात्मा ही है, बाकी संसार में जितने हैं वो सब अपूर्ण है। और अपूर्ण से भला कहा सोच सकते हैं आप कितना हम पैसा कमा लेंगे, कितना धन कमा सकते हैं, रावण से ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। रावण कैसे, जिसका सोने की लंका थी, किसी भी प्रकार का क्या उसका कमी होगा। अरे ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते थे उनके यहाँ, ब्रह्मा जी कहते थे हे रावण मेरा समय हो गया है, मैं अपना वेद आरंभ करूं। ये दबदबा था। वरुण देव पानी भरते थे, हमारे भोलेनाथ स्वयं कहते थे हे भक्त मेरी पूजा का समय हो गया है। भोलेनाथ आकर कहते हे भक्त मेरा पूजा का समय हो गया है, कर लो पूजा। ऐसे थे रावण, देवता लोग थर-थर कांपते थे, सोने की नगरी में रहते थे, लेकिन वो जब भोलेनाथ की मंदिर में अकेले में पूजा करने जाते थे तो पूजा करते समय एक ही बात कहते थे। क्या कहते थे? कदा सुखी भवाय हम, हे भोलेनाथ मैं कब सुखी होऊंगा। रावण कहते थे भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ मैं कब सुखी हो जाऊं। सोचने वाली बात है। तो हमारा और आपका तो क्या कहना, सुख दुख क्या है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी बस सुखी राम की दास, सुखी राम की दास। इस संसार में कोई सुख नहीं है मेरे माताओं, हे प्राणियों। अगर सुख की बात करें, संसार में कोई तन से दुखी है, किसी का रोग पीड़ा हो गया है, किसी का पैर चल नहीं पा रहा है, किसी का एक घाव हो गया है, कोई मतन से दुखी है, तो कोई सब शरीर तो हंस खुश है, बहुत अच्छा चकाचक, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मन से दुखी है। अगर मन से पूरा चकाचक बंदा मिले, लेकिन बेचारे का धन से दुखी है, धन उसके पास नहीं है, हमेशा कोई न कोई हर किसी में एक न एक उदासी छाई रहती है। बोले सुखी कौन? क्या